तो हेलो व्यूअर्स, तो आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी इंडियन पॉलिटी जो कि होगी किस पे एम लक्ष्मीकांत पे बेस्ड, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए वरदान जैसा है। तो बेसिकली आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो पॉलिटी सब्जेक्ट है हम उसको पूरा के पूरा आज से कवर करेंगे। तो बेसिकली मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें मैं थोड़े छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 डाल के पूरे में प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज डालता जाऊँगा। तो हम लोग जो बुक है वो हम लोग करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत। उसका पहला चैप्टर है वो क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, हमें पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी से पहले हमें उसकी कैसे कैसे पॉलिटी इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री समझनी पड़ेगी जो पॉलिटी है उसकी, कि कैसे कैसे यहाँ पे इंडिया में अंग्रेज आए, कैसे कैसे उन्होंने रूल किया यहाँ पे। तो बेसिकली कहा जाए, आपको ये बोर्ड गंदा दिख रहा होगा क्योंकि मैं 3-4 बार वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो बीच में रुक जाता है कुछ काफ़ी सारी रीज़न की वजह से। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था कि हमें क्या पढ़नी होगी, हिस्ट्री पढ़नी होगी पॉलिटी के लिए। तो बेसिकली हम लोग अब हम लोग समझेंगे कि कहाँ से हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हमें बेसिकली पढ़नी होगी 16वीं सेंचुरी से लेके अपनी जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है 1947 तक, तो हम लोग वहाँ तक बेसिकली हिस्ट्री पढ़ेंगे 16वीं सेंचुरी में। तो हम लोग अब देखेंगे बेसिकली हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं। हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं, हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो इंडिया में पहले हम लोग अगर 16वीं सेंचुरी की बात करें तो पहले राजा महाराजा राज करते थे, वो अपने हिसाब से काम चलाते, उन्हें जो अच्छा लगता था वो कर देते थे, सीधी सीधी बात है। पर कागजी तौर पे कार्रवाई जो थे अंग्रेज लाए थे। अब वो अंग्रेज कैसे लाए थे तो हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे अंग्रेज लाए, अंग्रेज कैसे कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कैसे कैसे वो उन्होंने यहाँ पे गवर्नेंस अपनी स्टार्ट की, या फिर क्राउन की बात करें, ब्रिटिश क्राउन की बात करें, कैसे कैसे वो रेगुलेशन एक्ट्स लाए या चार्टर्स लाए जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया, इंडिया को गवर्न किया। तो हम लोग बेसिकली हमारा काम क्या होगा, वो पॉलिसीज, वो एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट वो हम लोग पढ़ेंगे जो किसकी जो कंपनी के रूल में होंगे और जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में होंगे। वो हमारा काम होगा, वो कैसे कैसे इवॉल्व हुए, कैसे कैसे आए, और उनको सबसे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग समझेंगे, पहले हिस्ट्री थोड़ी बहुत जान ले रहे हैं कि क्या 16वीं सेंचुरी में क्या था। 16वीं सेंचुरी में ब्रिटिश केम एज अ ट्रेडर। तो जो अंग्रेज थे बेसिकली क्या थे, वो इंडिया में क्या ट्रेडर बन के आए थे। तो ट्रेडर बन के तो इंडिया में आ गए और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे व्यापार कैसे किया, राजाओं को अच्छे अच्छे तोहफे दिए, अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, और यहाँ पे उन्होंने अपने पैर पसारना शुरू कर लिया। इन्होंने खूब लड़ाई की, झगड़े किए और धीमे धीमे अपने पैर पसार लिए। और क्या किया इन्होंने 1765 में क्या किया, दीवानी राइट्स ले लिए। कहाँ के, बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के। तो इन इतनी जगहों के इन्होंने क्या किया, दीवानी राइट ले लिया। तो अब आप लोगों का सवाल होगा कि दीवानी राइट क्या होता है। तो दीवानी राइट बेसिकली क्या होता है, दीवानी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो राजा होता था वो टैक्स लेता था। तो दीवानी का मतलब होता है टैक्स लेना। तो बेसिकली जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो दीवानी के राइट्स हैं वो मतलब कि टैक्स जो है वो हम लोग कलेक्ट करेंगे। टैक्स कहाँ से लेना है, कितना पैसा लेना है, मतलब जैसे एक देश के एक सरकार के अंदर जहाँ जहाँ से पैसा आता था, अब वो एक डिपार्टमेंट किसके, अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा वो उन राजाओं के हाथ में दे दिया उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि हमें जनता से कोई मतलब नहीं, हमारा काम है कि पहले पैसा लेना। तो उन्होंने पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पावर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो शक्तियाँ थी अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गई थी, कैसे कैसे। अब हम लोग ये समझेंगे कि ब्रिटिश हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक देश को गवर्न करने के लिए एक क्या किताब होनी चाहिए। तो बेसिकली अब गवर्न करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो कंपनी के कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर रहा था, रेगुलेटिंग, अलग अलग रेगुलेटिंग एक्ट पास कर रहा था जिसके थ्रू वो इंडिया के अंदर गवर्न कर सके। तो बेसिकली तो वो लोग पार्लियामेंट या रेगुलेटिंग एक्ट भेज रहे थे इंडिया में क्या, गवर्न करने के लिए। तो अब कैसे कैसे अब हम लोग समझेंगे 16 अब जो आप लोगों को पता होगा 1765 में जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था, भारत के जो मुख्य राजा थे बड़े बड़े, उनको क्या किया था अच्छी तरीके से, 3 राजा थे, निज़ाम, वेस्ट बंगाल के राजा और अवध के राजा। इन तीनों को, सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इन तीनों को अच्छी तरीके से हरा के जो भारत का अखंड राज था वो अपने अंडर में ले लिया था। अंडर में लेने के बाद इन्होंने दीवानी राइट ले लिए। अब 1773 से क्या हुआ, 1773 से लेके 1858 तक क्या किया, इनका रूल चला।
और इसके यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से इन्होंने रूल कहाँ से लिया था, 1765 में इन्होंने भारतीय राजाओं से रूल ले लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ले लिया। और कहाँ तक चला इनका 1855 तक, 1858 तक इसलिए चल पाया क्योंकि यहाँ पे 1857 में म्यूटिनी हो गई थी, 1857 की क्रांति हो गई थी। इस वजह से जो ब्रिटिश क्राउन था सीधे सीधे इनसे एडमिनिस्ट्रेशन छीन लिया इनसे, और अंग्रेजों का जो क्राउन था, जो ब्रिटिश क्राउन था, डायरेक्ट उसने कंट्रोल ले लिया। कब से, 1858 से लेके 1947 तक पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इंडिया का, वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में रह के सारा सारा गवर्नमेंट हुआ। तो बेसिकली हमारा काम क्या होगा, जो पॉलिसीज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी रूल के अंडर भेजी या रेगुलेटिंग एक्ट भेजे, तो हमारा काम होगा वो पढ़ना। और जो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए क्राउन ने, जो ब्रिटिश क्राउन ने जो कि लॉस या चार्टर एक्ट पास किए, तो हमारा वो काम होगा वो उनको पढ़ना। तो बेसिकली 14 या 15 चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट है सारे, तो हमारा काम होगा वो पढ़ना। इस मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में मेरे जो एम लक्ष्मीकांत है वो सारी कवर हो जाएगी। और इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू।